सकल सुपुजन बंदो गुरुपद पंडित महामोहतम पुंज जासुचन रवि करण कर धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाय जो कछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोसे कुछ न होता। बोलिए प्रेम से ऑपरेटर कहाँ पर है? ऑपरेटर होश में है कि बदहोश में? आवाज को ठीक करो, बुलंद करो। आवाज खराब हो रहा है, कड़कड़ा रहा है। देख रहे हो कैसी आवाज हो रही है? लोग जो सुनने के लिए आया है बहुत सुंदर करो आवाज को। आवाज साफ साफ हो, बढ़िया हो, गोल हो। सत्संग में पधारे पुत्र आत्माओं, यह संत मत का सत्संग है। प्रातः के सत्संग में जो लोग आप आए थे, वॉल्यूम को बढ़ाओ, आवाज को ठीक करो। जो प्रातः काल के सत्संग में आप लोग आए थे, सुने थे आप वह कि ईश्वर क्या है, और अभी का विषय भक्ति है। भगवान श्री राम जंगल में, वनवास कालीन समय की बात है। भगवान श्री राम, अभी जो पाठ हुआ है रामचरितमानस से, आरण्य कांड है। आरण्य का होता है जंगल। भगवान राम जंगल में, जंगल में बहुत से ऋषि मुनि साधु महात्मा बहुत थे। जब भगवान गए तो सारे लोग दर्शन करने के लिए आए। भगवान श्री ने पूछा कि आप लोगों को कोई कष्ट है? भक्ति मुक्ति का द्वार खोलता है। हम लोग दुख में पड़े हुए हैं। जो भक्ति करते हैं, भक्ति करके भगवान को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। लेकिन मेरी बात सुनिए कि भगवान मौजूद है, वहाँ भक्त लोग मौजूद हैं। भक्ति क्या है? कुंवरिया से सुनिए। पूछा कि आप लोगों को कोई कष्ट है? कहा हाँ, सब बात का तो ठीक है, जल का अभाव है। सारे ऋषियों मुनियों ने, साधुओं ने कहा पानी का दिक्कत है। बात क्या था? एक सरोवर था, उसी से सारे साधु लोग जल लेते थे। सबरी मातंग ऋषि की शिष्या थे, वो भी जल वहीं से लेते थे। सबरी नाम नहीं है, सवर जाति की थी। जाति से भी पुकारा जाता है, बमायन, चमायन, डोमायन, नहीं सुने? सवर जाति की थी, जंगली जात। और दूसरा भीलने, भील कुल के, जंगली कुल, नीच कुल। भील कुल की थी इसलिए भीलने, सवर जाति की थी इसलिए सबरे। न भीलनी नाम है न सबरी नाम है, बहुत कम लोग नाम जानते हैं। वो नाम है सर्वनी। सबरे का सही नाम है सर्वनी, उसका सही नाम सर्वनी है। उतने नीच कुल के, उतने नीच जाति के, देखने में अत्यंत कुरूपा थे।
इतनी कृपा थी कि पति ने उसको जंगल में छोड़ दिया, वह भी उसी में जल लेने के लिए जाती। तो सारे ऋषियों मुनियों ने, संतों ने, साधुओं ने मना कर दिया, यहाँ तुम जल लेने के लिए नहीं आओ, छुआछूत की बीमारी आज से नहीं है। बोल दी कि ठीक है नहीं जाऊंगी, लेकिन बिगर पानी से कोई रह सकता है? पता लगाए, बहुत दूर में झील था, वहीं जाकर के वो जल लाती थी, व्यवहार करती। परिणाम क्या हुआ? जब से सर्वनी सरोवर में जाना बंद कर दी, तो धीरे धीरे सरोवर का जल अपेय हो गया, बिल्कुल गंदा हो गया, पीने योग्य वह जल नहीं रहा, नहाने योग्य भी नहीं रहा। अब क्या करेगा? जो तकलीफ इसको थे अब सबको हो गया, तो सबको वहीं से जलाना पड़ा, तो बहुत दूर से जलाना पड़ता था। यही शिकायत भगवान से की। भगवान भी थे और राजा भी थे ना। ऋषियों मुनियों ने कहा कि जल का अभाव है, दिक्कत है, वो जल सड़ गया है, गंदा हो गया है। आप भगवान हो, अगर उस जल में चरण रख दो तो जल शुद्ध हो जाएगा और हम लोगों का जो तकलीफ है वो समाप्त हो जाएगा। भगवान श्री राम ने कहा कि आप लोग भक्त हैं, भक्ति के प्रभाव से जल शुद्ध होगा। हम तो राजा का बेटा, हम तो राजकुमार हैं, हमरे घुसने से जल पवित्र नहीं होगा, आप लोगों के घुसने से जल पवित्र होगा। ऋषियों ने कहा आप भगवान हो, अब मैं बात नहीं काटूंगा, चलिए अगर आप लोग का यही विचार है तो चलिए मैं चलता हूँ। सबके साथ भगवान गए, खूब बढ़िया से घूम घाम के आ गए, जल जैसा करते से कोई परिवर्तन नहीं। तब भगवान ने कहा कि मैं तो पहले कहा था ना कि मैं तो राजा का बेटा राजकुमार हूँ, हमरे प्रभाव से जल शुद्ध नहीं होगा, हम पहले कह दिए थे। अब हमारी बात आप लोग मानिए कि भक्ति के प्रभाव से जल शुद्ध हो जाए, इसीलिए आप लोग भक्त हैं, एक एक करके उसमें प्रवेश कीजिए। सारे के सारे एक एक करके प्रवेश कर गए, जल में कोई परिवर्तन नहीं। अब क्या होगा? सबका मुंह सब देखने लग गए। एक साधु ने कहा कि एक बची हुई है, वो भिरनी है, तो बहुत से साधु लोग कुछ से कुछ बोलने लगे, लेकिन किसी ने कहा कि भाई उसको भी बुला लो, क्या दिक्कत? जाके कहा, जैसे भगवान का नाम सुने सर्वने बहुत प्रसन्नता से आ गए, भगवान के चरणों में प्रणाम किए और पूछी कि प्रभु क्या आदेश है? सब बात भगवान राम ने सुना दिया कि आप इसमें प्रवेश कीजिए, आपकी पारी है। कोई मना किया था, कोई शोक नहीं, और भगवान कह रहे कोई हर्ष नहीं, लेकिन का प्रभु अगर आपकी आज्ञा है तो सिरोधार धर्म में चलती थी। प्रणाम करके गई, श्रवणी का केवल अंगूठा मात्र जैसे उसमें सटा, जल पूर्ण शुद्ध हो गए। जितना जटा वाला था, गिरवा वाला, मोछ वाला और दाढ़ी वाला, मल्ला वाला, सबका दिमाग ठंडा हो गया, सबका दिमाग ही ठंडा हो गया कि भक्ति किसको कहते हैं, भक्ति कहाँ है। कोई भी बात प्रमाण के साथ सुनिए, कुछ से कुछ नहीं, सबका होश ठंडा हो गया, दिमाग में सबको आया कि भक्ति क्या है और भक्ति की शक्ति क्या होती है। ये कौन युग है? भगवान राम त्रेता,
त्रेता में भगवान राम ने दिखाया कि देखो भक्ति का प्रभाव क्या होता है। जिसको कोई नहीं जानता था दुनिया में, सारे संसार में सबसे आगे सबरी हो गई। उसके नीचे सब मल्ला वाला, जटा वाला, मोछ वाला, दाढ़ी वाला, जितना गिरवा वाला जितना था, एक के बार पर सब नीचे हो गई। भक्ति का ये प्रभाव भगवान ने दिखाया। और मेरी बात सुनिए, द्वापर युग में युधिष्ठिर जी ने यज्ञ किया तो भगवान 1 घंटा टंगवा दिए थे कि तुम्हारा यज्ञ पूरा हो जाएगा। तो 3 बार घंटा बजे, कई महीना तक यज्ञ चलता रहा, एक को घंटा बजवे नहीं किया। अब यज्ञ समाप्ति को ओर है। युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि तुमने कहा था कि 3 बार घंटे बजेगी, अब एक बार नहीं बजा है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन में मित्रता था, इसीलिए युधिष्ठिर जी प्यार से कभी तुम भी कहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, भक्तों का भोजन बाकी है। भीम वहां था, उसका दांत कुरकुर करने लग गया। इतना जटा वाला, मोछ वाला, दाढ़ी वाला, गिरवा वाला इतना खाया, यही कहते हैं कि भक्त का भोजन बाकी। युधिष्ठिर जी महाराज धर्मात्मा थे। हाथ जोड़ करके पूछा कि कृष्ण, वो भक्त कहाँ मिलेगा? बता दिया कि वाराणसी स्वपच नाम का एक गांव है, उसको आमंत्रित कीजिए। अगर वे भोजन करेंगे तो घंटे बजेंगे। युधिष्ठिर जी महाराज ने भीम से कहा कि जाओ आमंत्रित करके उनको ले आओ। भीम जाने लगा तो रास्ता में सोचने लगा कि डोमा को बुलाने के लिए भैया को हम ही सूझे। लेकिन कहावत है, भाइयों तो पांडव करते, कोई भी बात वे लोग बड़ों का अपमान नहीं करते थे, काटते नहीं। कहने पर चले गए, मन में ऐसी बात हुई, वहां पहुंच गए, प्रार्थना किया कि मेरे यहाँ महीनों से जग चल रहा है, आपको आमंत्रित करने आया हो कि हमारे यहाँ चल करके प्रसाद ग्रहण कीजिए। स्वपत जी ने कहा कि मैं राजाओं का अन्न नहीं खाता। कहा क्यों? कहा कि राजा का अन्न दूषित होता है और जो खाने से भक्ति में हानि होती है। अब इनके मन में हुआ कि दो माँ को अहंकार कितना है। जैसे शीशे की अलमारी में कोई वस्तु रखे हो ना, दिखते हैं ना, देख लेते हो ना, जो भक्त होते उसको ऐसी आंख होती। जैसे ही सोचा तो वो समझ गए। स्नान करके आए थे शपथ जी, ध्यान करते, पूजा करते। कहा भीम? कहा हाँ। कल टट्टी में हमारा सुमरनी लटक रहा है। सुमरनी कहते हैं जिस माला पर चाप दिया जाता है, उसको सुमरनी कहते हैं। गरीब थे ना, फूस की टटिया थी और टटिया में लटक रहा था माला। कहा कि वो माला ला के हमको दे दो, हम पूजा करेंगे। भीम आगे बढ़ा, माने मन सोचने लगा कि अब ब्रह्मा का नौकरियों करना पड़ेगा। गया, बायां हाथ से सोचा कि दे देंगे, हिलवे ने किया माला। माला बायां हाथ से हिलाइयो नहीं सका। तब दोनों हाथ लगाया, माला नहीं हिली। तब 10,000 हाथी का बल लगाया, माला नहीं हिली। दिमागे ठंडा हो गए। ऐसे किया। जो भक्त होते हैं उसकी दृष्टि एकाग्र होती है। बहुत बढ़िया से सुनिए, जो भक्त नहीं होते हैं उसकी दृष्टि चंचल होती है। जो भक्त होते हैं उसके शरीर में, उसके आंख में, उसके चेहरे में लावण्य रहता है। वे भक्त राज थे। भीम जो ऐसे किया, वो कुछ अपने तरफ से उधरे से भीम चल दिया। यहाँ युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भक्तराज को बुलाने के लिए किसी को भेजे नहीं? कहाँ भेजा हूँ?
का किसको? का भीम को। का भीम भैया से काम नहीं होगा। का क्यों? का वो भी रस के हैं, उससे ही काम पार नहीं लगेगा। भगवान तो भगवान है ना जी, का उससे ही काम पार नहीं लगेगा। तब युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा कि कृष्ण इसके लिए क्या करूं? था आप अपने से जाइए। तो युधिष्ठिर जी महाराज अपने से स्वयं गए, और जब गए उधर बुलाने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा, क्या देखती हो? का क्या? का भक्तराज तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, बढ़िया से भोजन स्नान करके पवित्रता से भोजन बनाओ, अगर गड़बड़ करोगे खेबो नहीं करे। भगवान पहले समझा दिए। महारानी थी द्रौपदी, चली गई भोजन बनाने के लिए, वे गए लाने के लिए। जब वहां पहुंचे बोले युधिष्ठिर जी महाराज, तो वही कहा कि मैं राजाओं का अन्न नहीं खाता हूँ। क्यों? राजाओं का अन्न दूषित होता है, जिससे भक्ति में बाधा होती, प्रजा से चूस चूस के जमा करता है, पवित्र अन्न नहीं होता है। तो युधिष्ठिर जी महाराज तो धर्मराज थे, तुरंत उन्होंने हाथ जोड़ लिया, कहा महाराज आप लोगों का अवतार हम लोगों के ऐसे उद्धार के लिए होता है, अगर आप वहां चले गए नहीं, हमारा जग सफल कैसे हो गए? खुश हो गए, इनकी विनम्रता से चले आए। यहाँ जब आए तो बहुत अच्छा से चरण धो करके बैठ गए भोजन कराने के लिए। भोजन को सबको मिला करके एक एक कौर खाए थे कि घंटा टनाक से बज गया। अब दूसरा कौर जो खा रहे थे कि हाथ ऐसे रह गया, नहीं नीचे जा रहा नहीं ऊपर, ऐसे है। अब खाइए नहीं रहे, एक एक और खाए। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि महाराज भोजन किया जाए। का अब नहीं। का क्यों? का अब जो भोजन होगा वो डोम का भोजन होगा और तुम्हारा घंटा नहीं बजेगा। अगर हमसे कोई अपराध हो गए क्षमा कर दे। का तुमसे नहीं, तुम्हारी महारानी से। बुलाई गई द्रौपदी, पूछा गया, द्रौपदी झूठ नहीं बोली, द्रौपदी सच सच बोली। मैं 56 प्रकार का भोजन इनके लिए बनाई थी। अगर ये अलग अलग खाते तो खट्टा, मीठा, चरपरा, तीता, झालदार, मसालेदार सबका आनंद लेते। इस सबको जो मिला करके खाने लग गए, हमारे मन में हो गया विडोमाइसी। उस सबको मिला के इकट्ठे खाए। ये भक्तों का भोजन है। उस स्वाद के लिए नहीं खाते हैं, जीने के लिए खाते हैं। भक्त भोजन करता केवल जीने के लिए। सदगुरु महाराज। और हम लोग संसार के लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं, वे जीने के लिए भोजन करते हैं। समझ में आ रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने दिखा दिया कि भक्ति क्या है। जब तक स्वपत जी ने भोजन नहीं किया, जग सफल नहीं। सबरी के आश्रम में भगवान राम है, जो आपने सुना है। सबरी ने क्या कहा सुने आप? अधम अते अधम अधम अति नारी। इस पर जब गुरु महाराज बोलते थे तो रोने लगे। एक बार मनिहारी में ध्यानाभ्यास हुआ था 1967 से। मेरे उम्र के मेरे कोई गुरु भाई जिंदे होंगे, गए होंगे तो याद हो सकता है। 1967 ईस्वी में मनिहारी में ध्यानाभ्यास हुआ। यही नवधा भक्ति का पाठ संत से ही वो बात किए। हमारे गुरुजन लोग बोल रहे थे, यही अधम अधम अति नारी पर बोल रहे थे कि गुरु महाराज ऊपर में थे। जैसे आपका सत्संग मंदिर है, मनिहारी में सत्संग मंदिर है। कुपा घाट आपका पीछे बना है, मनिहारी पहले का है। गुरुमा जी मनिहारी में वैसे रहते थे। संत सेवे हुआ 10 वर्ष रहे। हरिनंदन बाबा जो आचार्य अभी जीवित हैं, वे 5 वर्ष रहे हैं। मैं भी वहां 2 वर्ष रहा। मनिहारी पहले की कुटी है। 1961 ईस्वी में कुपाघाट बनना शुरू हुआ है। 64 और 65 में गुरुमा जी ने कहा कि तुम पढ़ो अभी।
और 66 में भजन भेज लिया तो 66 से लेकर आज तक वहां का हमारा इतिहास है ये जो जानते हैं। कुछ को पाघाट में नहीं था, लेकिन भक्त भगवंत का पूर्णता वहां हुए, इसीलिए कुप्पा घाट सिद्ध पीठ बन गया। भक्ति की पूर्णता गुरुना जी का कुप्पा घाट है, इसीलिए वह सिद्ध पीठ हो गया। जो लोग गए होंगे देखे होंगे, वहां पर 2 मंजिला था। गुरु महाराज जी का निवास ऊपर में था। गुरु महाराज जी का कोई है उठाओ ना। जैसे मंच पर आए, माइक दी गई, तो गुरु महाराज ने कहा कि भगवान श्री राम ने अपने मुखारबिंद से कहा कि नवमः एकौ जिनके होई। खूब बढ़िया से सुनिए, भगवान ने क्या कहा? नवमः एकौ जिनके होई, नारी पुरुष स्वचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगवत कीर्तोरे। गुरु महाराज ने कहा कि एक भक्ति होने से, भगवान राम ने कहा एक भक्ति अगर हो जाए, उसके लिए क्या कहा? नवमा एक जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। एक भक्ति में अतिशय प्रिय, तो 9 बार कहो भक्ति में अतिशय प्रिय, अतिशय प्रिय। इतनी प्रिय भगवान के लिए सबरी थी। सकल प्रकार भगवत कीर्तोरे। साधारण है, मजाक है, कितनी गहराई है भक्ति के। ये जो बोल रही है कि अधम 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 अति नारे, उसके विनम्रता है। रोने लगते थे गुरु महाराज पास से, टप टप आंसू गिरता था और कहते थे ईश्वर से प्रार्थना करो जो विनम्रता भक्तों के पास है, अगर हम लोगों में वो विनम्रता आ जाए तो हम लोग भी भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। जिसके लिए भगवान स्वयं कह रहे हैं सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सारी भक्ति तुम में है। और वो भक्ति गिरगिरा रही भगवान को कर रही है, अधम 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 अति नारी। हम लोग एक रति नहीं जानते हैं, अहंकार ढेरी है, इसीलिए भक्ति खत्म हो जाती है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ भक्ति खत्म हो जाती है। साफ साफ सुनिए, खूब बढ़िया से सुनिए। जिसके लिए भगवान कह रहे हैं सकल प्रकार भगवती दृढ़ तोरे, सारे भक्ति तुम्हारे पास है, और वो गिरगिरा रही है अधम 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 अति नारी। 3 मैं मति मंद अधारी। एक बार में 3 बार करे अधम अधम अधम, अत्योक्ति हो जाती है। यहां विचार कीजिए, जो भक्त होते हैं वे विनम्र होते हैं, जो भक्त होते हैं वे विनम्र होते हैं। इसीलिए पहले शेष उतार, अहंकारों को जो उतारता है वो भक्ति में आगे बढ़ता है। जो अहंकार में रहता है उसे भक्ति नहीं होती। प्रथम भक्ति संतों का संग है, अहंकार रहित होते हैं, पूर्ण होते हैं। वे हमेशा भगवान का ही चर्चा गुणानुवाद करते रहते हैं। क्यों? तो भगवान में तल्लीन रहते हैं, इसीलिए उनके पास जो जाते हैं भगवान का चर्चा गुण गाथा सुनते हैं। ये भगवान ने नहीं कहा सभी को, सारे ऋषियों मुनियों सभी को हमारे ऊपर पानी दे दो, अगरबत्ती दिखा दो, गोर धो के पी लो। हम लोग यही करते हैं। क्या कहा? 9 प्रकार की भक्ति सुनाया कि करो, ये हम लोगों को करना चाहिए जो भगवान ने कहा। क्या कहा? प्रथम भगत संतन कर संगा। हम लोग कहते दुर्गा नाग संगा, काली नाग संगा, मिलेगा शांति। चरचंदा छठ इसका संग, समझ में आ रहा है? इन्हें का भगवान राम ने प्रथम भक्ति हमरे संगा, इन्हें का प्रथम भक्ति सीता जी का संगा, इन्हें का प्रथम भक्ति हनुमान जी का संगा। कहा है? काली मैं दुर्गा मैं कोई भगवान का नाम लिया है? अब भगवान का बात हम लोग नहीं माने तो हम लोगों को धन्यवाद है। भगवान ने कहा, भगवान का बात करो। प्रथम भक्त संतन कर संगा, संतों का संग करो, सब देवी देवता खुश हो जाए। संत का संग नहीं करोगे तो मांस खाओगे, मछली, कुकर्म करोगे, कतनो भक्ति करोगे, नरके में जाओगे।
संतों का संत हो, वो बतलाएगा कि भक्ति कैसे किया जाता है, भक्त को कैसे रहना होता है। तब जो थोड़ा थोड़ा करोगे भक्ति में आगे बढ़ोगे। जहां आप अभी बैठे हो ये दूसरी भक्ति है, ये दूसरी भक्ति है। दूसरी रति मम कथा प्रसंग, क्या कहा भगवान ने? प्राय प्राय सत्संगों को ये प्रसंग प्राय आदर रामायण में कुछ ऐसा ऐसा प्रसंग है जो हमारे सत्संगों को मुंह में। दूसरी भक्ति क्या है? भगवान ने क्या कहा? रति मम कथा प्रसंग, कथा सुनने आए हो सब कोई, लेकिन सुनो कथा। कैसे सुनो? तो भगवान का सुनो। रति मम, भगवान में रत होकर सुनो। हम लोग सुनते हैं पत्नी में रत होकर पति में, अब पोता में रत होकर मोबाइल में। होगा ठीक ठीक बोलो ईमानदारी से, खूब बढ़िया से सुनो। सुनने तो आए हो, सुन भी रहे हो, लेकिन हो कहाँ? तो पत्नी में कहाँ हो? पति में, पोता में नहीं होगा। सुनने का लाभ नहीं होगा। कहे नहीं होगा तो भगवान का बात नहीं मान रहे हो। भगवान क्या कहा? पाठ क्यों किया जा रहा है? रति मम, हमने रत होकर सुनो। तो अगर भगवान में रत होकर के सुनोगे तो जितना काम तुम्हारा है भगवान आकर के कर देगा। ये बात आप लोगों के कलेजे में उतर जाए। सुनिए, भक्तों का जीवनी या भक्तों का उपदेश, उसी का ये मंच है। कभी उनका जीवन चरित्र सुनिए या कभी उसका उपदेश सुनिए। एक भक्त हो गए हमारे भारत में, गुजरात में, उसका नाम है नरसिंह मेहता। उनका जीवन चरित्र एकदम पतली सी है, गीता पे गोरखपुर में मिलेगा, पढ़ सकते हैं। गुरु महाराज जी कोई भी ज्ञान सुनाए हैं तो प्रमाण के साथ सुनाए, कुछ से कुछ कहने के लिए नहीं सिखाया। नरसिंह मेहता भक्त थे, लेकिन आप लोगों की तरह शादी शुदा वाले थे, बाल बच्चे बढ़ गए। पत्नी थी, पुत्री थी, पुत्र था, पुत्र वधू थी, गृहस्थ थे। आप लोगों के तरह शादी शुदा। उनके दरवाजे पर भंडारा चल रहा। किसके दरवाजे पर? नरसिंह मेहता के दरवाजे भंडारा चल रहा। घी घट गई। जब घी घट गई तो पत्नी आई, नरसिंह जी से कहा कि क्या देख रहे हैं, क्या क्या हुआ? कभी बहुत भोजन करने के लिए बाकी है, घी नहीं है, कभी ले आता हूं। चल दिया घी लाने के लिए। परिणाम क्या हुआ? अभी देख रहे हो, यहाँ अपने लोग बैठे, आगे में सड़क है ना, यही पोजीशन था, यही पोजीशन था। वो जो जा रहे थे, मालिक का दरबार लगा हुआ था। जो जिस संस्कार के लोग होते हैं वो खींच लेता है। अगर आपका पाप का संस्कार है, पाप में गिर जाइए, भला संस्कार भला में नहीं खींचेगा। हरठा में 5 हलवा हल ठला कर दिया, सब हलवा जमा होके खैनी लेकर है, सूट बूट कोट चश्मा लगा करके बाबू साहब जा रहा है। नजर पड़ गया कि खेत में खैनी लेकर वो है, सूट बूट कोट वाला रास्ता छोड़ के सड़क छोड़ के वहां हर काम जाकर हम रहो घंटा दिए। समझ में आया कुछ? पाप संस्कार पाप में जैसे खींच लेता है, तो बढ़िया संस्कार बढ़िया में खींचेगा कि नहीं खींचेगा? भक्तराज थे, मालिक का दरबार लगा हुआ था, चला जाएगा। तो जो जा रहा था तो मन में हुआ कि आज तो हम सुन नहीं सकते, हमारे दरवाजे पर जग चल रहा है, लेकिन मालिक के दरबार में हाजिरी लगा दूं। हाजिरी लगाने के लिए उतर गए, आंख बंद करके प्रणाम किया, बैठा जो बैठ ले रहे। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा कि क्या देख रहे हैं? क्या हुआ? का सारी प्रतिष्ठा पानी में चली गई, जल्दी आगे बढ़िए, मैं आ रहा हूं। अक्रूर जी को भगवान आगे भेजे। नरसिंह मेहता का रूप भगवान बनाए। भक्तों के लिए भगवान को जो जो रूप बनाना पड़ता है वो बना लेते हैं।
नरसिंह मेहता का रूप बना लिए भगवान। अब बाजार गए घी खरीदे, घी खरीद के अंगना में आए, अब पत्नी से बोले घी ले आओ। कैसी पवित्र पत्नी होगी कि अंगना में भगवान पति होकर के डांस कर रहा है। पवित्र जीवन बिता, कैसी पत्नी होगी? बढ़िया से सुनो, सुनने आए हो कि कैसी पत्नी होगी कि भगवान पति बन करके संग संग सब काम भगवान ही कर रहा है। पति बनकर सबको खिलाया पिलाया, दान दक्षिणा सबको दिया, सब चले गए। जब सब चले गए घर वाला नहीं भोजन करेगा, करेगा ना। जब घर वाला भोजन करेगा तो घर वाली को नहीं कहेगा करने। अंगना में धूम मच रहा है, अब वहां पर भक्तराज बैठे हुए। जब आरती हो गई, सारे लोग उठ गए, कोलाहल हो गए, तब क्या हो? रति मम बहुत सुने हो, पाठ हो, उसका खुलासा नहीं हो तो बेकार हो जाएगा। रति मम खूब बढ़िया सुनो। सुनने बैठे तो मम में मस्त हो गए, शरीर का सुर ही नहीं रहा। भगवान में रत होकर के सुना हो तो भगवान नौकरी कर रहा है। यहाँ जब आंख खुली, जिसमें रत था उधर से ख्याल खत्म होकर अपने तरफ आया था, जा चौपटे हुए, सब भूखले चला गया, बड़ा पाप हो गया। दौड़ले दौड़ले गया, घी खरीदा, आ रहा है लेकिन डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है? आज बहुत बिगड़ेगी। आप लोगों को कभी कभी डर लगता है कि नहीं? ये मुद्दा बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। आ रहा है लेकिन डर रहा है कि आज बहुत बिगड़ेगी, बड़ी गलती होगी। जब दरवाजे पर आया, सुख गया, इच्छा, सारे लोग भूखले गए। आंगन गया, पत्नी के आगे घी रखा, गिरगिराने लगे। हमको घी लेकर आने में बड़ी लेट हो गई, सारे लोग भूखले गए। काफी यही नाटक करने का मौका मिला है। घी कब्बे आप लाए, सबको खिलाए पिलाए, सबको दान दक्षिणा दिए, अचानक अभी लेके आए हैं। जैसे पत्नी बोली, आंख बंद किया, सब जान गया, रोने लगा। पत्नी का क्यों रो रहे हैं? का पगली, हम तो उधरे रह गए, मालिका के सब काम करके चला गया, हमरा का उधरे, अंगना में तुम्हारा उद्धार हो गया। अंगना में रह करके तुम्हारा उद्धार हो गया। सुनने आए हो, पोता खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। खूब मोबाइल चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। पत्नी में मन लगा तो सुनो, कोई दिक्कत नहीं। पति में मन लगा तो सुनो, कोई दिक्कत नहीं। भोग गिलास में मन लगा तो सुनो, कोई दिक्कत नहीं। फल नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। अगर फल प्राप्त करना चाहते हो, पाठ हो गया है, भगवान का बात नहीं मानोगे, भगवान तुम्हारे ऊपर खुश नहीं होगा। सुनने आए तो कैसे सुनोगे? रतिमम, भगवान में रत होकर के सुनो तो भगवान तुम्हारा नौकरी करेगा। ये दूसरी भक्ति है। अब आगे बढ़ो। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु का सेवा करो। लेकिन गुरु का सेवा कैसे करो? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति मान रहित होकर गुरु का सेवा करो। गुरु से चाहे मान तो तिनको जन्मोता दिया, वो हमरे में मान। गुरु की सेवा करो, मान रहित होकर के सेवा करो। गुरु महाराज जी रहते थे कुप्पा घाट में, सबको जानते हैं। भागलपुर स्टेशन चौक पर निरंजन लाल शर्मा नाम करके गुरु महाराज जी के एक भक्त मारवाड़ी ब्राह्मण थे। प्रत्येक रविवार को सब परिवार आते थे। मेरी बात सुनिए कि आप सभी लोग जानते हैं 1986 ईस्वी में गुरु महाराज जी का शरीर छूट गया, सब कोई जानते हैं। हम 92 ईस्वी का बात सुनाते हैं। उनके यहाँ हमारा बहुत आना जाना होता। 92 ईस्वी में उनकी पत्नी बीमार पड़ गई, निरंजन लाल शर्मा की पत्नी बीमार पड़ गई। बेचारे बहुत इलाज कराए, ठीक नहीं हुए। एक डॉक्टर ने कहा कि शर्मा जी, कहाँ आपकी पत्नी का इलाज भागलपुर में नहीं होगा,
का क्यों सर? का आपकी पत्नी को कैंसर हो गया, बम्बई ले जाइए, हम कागज बना देते हैं, इसमें प्रेफरेंस मिलेगा। तो बेचारे सारी तैयारियां करके सभी लोगों को लेकर बम्बई गए। बम्बई में कैंसर संस्थान में भर्ती हो गए। डॉक्टर ने माता जी को लेकर के गया अंदर, ऑपरेशन थिएटर में ले गया, कैंची उठाया मांस काटने के लिए कि चेक करेंगे कितना प्रतिशत कैंसर है। जैसे कैंची उठाया कि आवाज आई ऑपरेशन करो, डॉक्टर का दिमाग ठंडा, कैंची रख दिया, चारों तरफ देखा कि यह टाइट है, हवा अंदर नहीं आ सकती, ये आवाज कहां से आई? ओ, हमको भरम हो गया। दोबारा कैंची उठाया, फिर आवाज आई। गुरु महाराज का तो डॉक्टर नामों ने सुना होगा, लेकिन मेरा भारत बड़ा पवित्र है, आस्तिक देश है मेरा भारत। विविध नाम रूपों में भक्त लोग हैं। कोई भी देवी देवता का पूजा करता होगा। जब तिवारी कैंची उठाया तो साफ साफ आवाज आई कि देर करोगे तो मरीज हाथ से निकल जाएगा। समझ लिया आपको, कोई ऊपर वाला है। तुरंत आदेश कर दिया ऑपरेशन की तैयारी करो। फिर गया ऑपरेशन में, इतना बढ़िया ऑपरेशन हुआ, गदगद होकर के डॉक्टर निकला। कहा कि विष्णु जी सर, उसका बेटा था, कि माता जी को छेड़छाड़ मत करना, बहुत बढ़िया ऑपरेशन हुआ है, अभी की होश हवास में नहीं है, मैं आऊंगा तो मैं उठाऊंगा, तुम लोग कुछ मत करना। जी सर। इस बेले में वे आए, पुकारा कि माता जी आप हमको पहचानते हैं? जी डॉक्टर साहब। जैसे बोली जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब खुश हो गए, उठाए कि विष्णु है का उधर रो, तुम्हारी माँ है का हमारा भी माँ है का, सर के उधर रो। अपने से डॉक्टर उठाया, कहा हमारे साथ चलिए। टहलाने लगे, तो जब टहलाने लगे तो ये लोग भी आने का, तुम लोग को मतलब सब उधर रो। जब 10 कदम आगे चली गई तो डॉक्टर पूछता है कि माता जी आपके साथ में कौन आए हैं? का मेरे पति देव आए। का और कौन आया? का मेरा बड़ा बेटा विष्णु है। का और कौन आया? मेरी बेटी आई है। का और कौन आया? का मेरे दामाद आए। का और कौन आया? चुप हो गई, आंख भर गया, डबडबा गया और बोली कि डॉक्टर साहब और हमारे साथ कौन आएंगे? हमारे गुरु महाराज आए। जैसे बोली हमारे गुरु महाराज आए हैं कि डॉक्टर ने कहा पगली, हम जिसके लिए पूछ रहे थे उसका तुम बताती ही नहीं थी। तुम्हारे जो गुरु महाराज हैं उसकी दाढ़ी लंबी लंबी उजली उजली बाल है। डॉक्टर बोल रहा है। बोले हाँ डॉक्टर साहब, मेरे गुरु महाराज 100 वर्ष के थे, इसलिए उनकी सारी दाढ़ी बाल उजली हो गई। वे गेरुआ का धोती कुर्ता पहनते थे। हाँ डॉक्टर साहब, हमारे गुरु महाराज बाल ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे, उन्होंने शादी ब्याह नहीं की थी, वे सन्यासी थे, इसीलिए वे गेरुआ पहनते थे, हाथ में एक डंडा रखते थे। तो जैसे बोले डॉक्टर के हाथ में एक डंडा रखते थे, तो बोलते डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं? हमारे गुरु महाराज तो 86 में शरीर छोड़ चुके हैं। जैसे बोली कि 86 में शरीर छोड़ चुके हैं, तो डॉक्टर कहता है कि 86 में शरीर छोड़ चुके हैं तो हम कैसे दर्शन करें? सुनिए माता जी, जब ऑपरेशन थिएटर में मैंने आपको लाया था, आपका ऑपरेशन करना प्रारंभ किया था, वे 3 बार हमसे कहे थे ऑपरेशन करो। उस समय मैं नहीं समझ सका था, लेकिन जब आपका ऑपरेशन में हम तल्लीन हो गए तो गर्दन ऐसे घुमाए
आपके सिरहाने में गंगा लेकर के आपके गुरुमा जी तब तक खड़े थे जब तक मैं ऑपरेशन कर रहा था। उनका दर्शन करके मेरा हृदय गदगद हो गया। आज हम बहुत बड़े भक्त का ऑपरेशन कर रहे हैं, अवश्य इसका कोई भगवान है। मेरे मन में हुआ कि अवश्य इसका कोई भगवान है। माता जी हम समझ गए कि आप इनकी भक्ति हैं और ये महापुरुष हैं। मेरा एयर टाइट मकान में हवा में प्रवेश कर सकता है, वो कैसे आ सकते हैं? हम समझ गए कि आपके कोई। माता जी ठीक ठीक सुनिए, मैं आपका ऑपरेशन कर रहा था लेकिन मेरा मन मचलता था कि चरण छू के आशीर्वाद दे। लेकिन हम लोगों की पढ़ाई जो है ना बड़ी कड़ी है, हम हिल नहीं सकते। लेकिन मैं ऑपरेशन करते हुए कभी कभी नजरों को उठाकर उनका दर्शन कर लिया करता था। जब आपका पूरा ऑपरेशन खूब बढ़िया हो गया उनकी दया से, तो मेरे मन में आके अब चरण छू के आशीर्वाद ले लेंगे। लेकिन हाथ तो हमारा अपवित्र था। हम साबुन लेके गए धोने के लिए, और साबुन से धो के जैसे लौटे वे गायब हो गए। चरण छू के आशीर्वाद नहीं ले सके। गुरु पर सेवा, भगवान की बानी प्रार्थना कीजिए कि भगवान की ऐसी दया हो जाए कि हम लोग ऐसे भक्त हो जाए, हम लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। गुरु पद पंकज सेवा, ये सारी भक्तियां मान रहे तो भक्ति करो। भक्त मम गुनाय बना, देखते हो प्रत्येक भक्ति में मम शब्द लगा हुआ है। चौथी भक्ति मम, यहां नजर लाइए, कुछ से कुछ नहीं। जो बात हो बढ़िया से सुनिए, घर में याद कीजिए, मनन कीजिए, सुन करके निध्यासन कीजिए, अनुभव ज्ञान हो। चौथी भक्ति मम गुनाय बना, भगवान कह रहे मेरा गुणगान करो। ये चौथी भक्ति है। गुणगान किसको कहते हैं? हम लोग अभी गाए गरीब बलिहारी क्षेत्र सर अपरापर स्तुति प्रार्थना को गुणगान कहते हैं, समझ रहे हैं? तो भगवान का गुणगान करो, लेकिन कैसे करो? तो भगवान से सुनो। चौथी भक्ति मम गुनाय गाना, मम मेरा गुणगान करो, लेकिन कैसे करो? करा एक कपट पर जीवन, कपट को छोड़ करके। कपट किसको कहते हैं? गुणगान तो भगवान का, मन पत्नी पर, पति पर, बेटा पर, ये कपट हो गया। गुणगान कीजिए संसार से मन को तोड़ करके, मालिक में मन को जोड़ करके गुणगान कीजिए। विश्वास दिलाता हो आप जो चाहिएगा हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में हुए हैं। जो लोग जानते हैं चैतन्य महाप्रभु बंगाल में है, नवदीप में उनका आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है। ये ज्ञान का प्रचार सारे संतों ने किया। चैतन्य महाप्रभु प्रचार में कहीं जा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु प्रचार में कहीं जा रहे थे, उनके साथ में एक सेवक था। लेकिन उस सेवक कई भाषा का विद्वान सेवक, वो जो जा रहे थे दोनों गुरु चेला, एक बगीचे में एक भक्त गुणगान कर रहा था। कैसे गुणगान कर रहा था? गद गद गिरा नयन महंगीरा, गिराम न बानी गिराम न पान, रो रहा था, पढ़ रहा था। यह गुणगान करने का तरीका। ऐसे गुणगान करो। कैसे गुणगान करो? गद गद गिरा नयन महंगीरा, ऐसे वो गुणगान कर रहा था, रो रहा था और कर रहा था। चैतन्य महाप्रभु खींचे चले गए, चैतन्य महाप्रभु खींचे चले गए। संस्कार खींच लेता है। वो जो गुणगान कर रहा था बगल में चैतन्य महाप्रभु बैठ गए। इनके भी आंखें बंद हो गए, इनके भी आंख से आंसू गिरने लगे। अब उसका जो सेवक था वो सोचा कि क्या पढ़ता है, तो पीछे चला गया, जैसा गीता का पाठ करता है और धारा प्रवाह गीता पढ़ रहा, रो रहा है, लेकिन गलती पढ़ रहा है। मन में हुआ जब सब गलती पढ़ता है, पढ़ने आता नहीं है, तो समझता क्या है?
जब पीछे क्या देखिए धारा प्रवाह पड़ रहा है, जब आगे आगे देखिए सब गलती कर रहा है। आगे पीछे करते करते निर्णय कर लिया कि पागल है। उस विद्वान ने निर्णय कर लिया कि पागल है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु नजर पड़े तो इनको क्या होगा, जैसे किताब बंद किए पूछना चाहते थे, चैतन्य महाप्रभु साधारण नहीं, पूछने के पहले कह दिए तुम हमसे क्यों पूछना चाहते, दिमाग ठंडा। गुरु महाराज जी जब स्वशरीर थे मौजूद, उनका ऑपरेशन हो गया तो बहुत से सेवक लोग थे, पटना से जब भागलपुर आ गए, टीकापट्टी के आनंद बाबू वे चले गए, हरनाहा के सुंदर बाबू थे वे भी चले गए, सिमरन जी भी चले गए, तो सेवा में कमी हो गई। तो जो आचार्य श्री अभी मौजूद है, संसेवा ने कहा हरमंदन जी का जी कह रात में भी जगिएगा दिन में भी जगिएगा, कह दिन काम करिएगा। इस सबके सब चले गए तो हम क्या करें, तो आदमी बनाइए। हम आदमी कहाँ से लाएंगे, चौका में केदार जी है, कहिए हम केदार जी को दे देते। संसेवा ने कहा केदार जी अगर यदि आ जाएंगे चौका से गुरुमा जी की सेवा में, आपका बर्तन उर्तन कौन धोएगा, चौका का काम कौन करेगा। हरिंदर ने कहा कि चौका का हम किसी से करवा लें, तो कहिए गुरु महाराज को। आचार्य श्री ने कहा हजूर संसेवा कहते हैं कि संसेवा ठहरे थे, समझो हम रहे खाली तकलीफ हो जाए, तोरा नहीं है जो तकलीफ। संसेवा कहते हैं कि आनंद बाबू सुंदर बाबू शिवनारायण जी सब चले गए, हजूर रात में भी जगना पड़ता है दिन में भी, तो रात में हजूर बहुत कम जरूरत रहता है, हजूर की आज्ञा होती तो केदार जी रात में रहते, 11 बजे से 4 बजे तक बेसी काम नहीं रहता है। गुरु महाराज की आज्ञा हो गई, बोला केदार आ गए। गुरु महाराज ने कहा सुनो क्या कहते हैं, संसेवा समझाते कि दिन में तो जैसे जैसे पारी बटा हुआ है, रात में जैसे काम नहीं रहता है, 11 बजे से 4 बजे भोर तक गुरु महाराज की सेवा में तुम रहो। गुरु महाराज की स्वीकृति हो गई, रहने लगे। ठीक जब 12 बजे गुरु महाराज जी के घर में एक घड़ी थी, पेंडुलम वाली, जितना घंटा होता था टन टन आवाज करता। 12 बजे रात में जब टन टन 12 बजे करे, गुरु महाराज जी कहे कौन जगते हो, हम कहते हजूर हम केदार हैं। तो गुरु महाराज की आज्ञा हो जाती थी कि हमको संतवाणी सुनो, तो जो संतवाणी कह देते थे हम गाने लगे। एक दिन गुरु महाराज ने कहा कि कौन है, हम कहा जो केदार है, संतवाणी सुना, हम कहा जो किनका सुना, मैं दरिया साहब का सुना, हम कहा दरिया साहब 2 हैं, एक बिहारी एक मरवारी, तो किसका गाँव है, कहा मरवारी का, हमको याद ही नहीं। डर तो गए, हाथ जोड़ के कहे हजूर दरिया साहब मरवारी का भजन याद नहीं है, का सत्संग जोग ला उठा कर लाए निकाले, हजूर कौन सा मानी पर है, आप लोग अगर सत्संग योग होगा पढ़े होंगे, 2 बतरा भाव सिंधु में लोह मोह पिता दरिया पढ़ने करने पर आज्ञा हो गए कि यही हो। वो भजन एक पढ़ने का बहुत लंबा है, अगर पढ़े नहीं पढ़े तो देख लीजिएगा सत्संग योग। जब गाने लग गए तो गुरु महाराज बिगड़ गए। गुरु महाराज ने कहा कि ऐसे क्यों करते, राग रागने से, अब 12:30 रात बज रहा है, राग राग से चिल्लाना न होगा, तो खूब चिल्ला करके राग राग से पढ़ने लग गए। 2 लाइन तो पढ़े कि 11 बजे संसेवा सोने गए, हम 2 लाइन पढ़ गए। अब बगले में उनका कोठरी था, तुरंते खोले, अब कोठरिया खिड़की पर आके खड़े हो गए, हे रे नन्नू हे रे, ये जब मांग डाले हम सुख वही कि नहीं रे। जैसे बोले हम दौड़ के गए, चरण छू के प्रणाम किए। हम के गुरु महाराज कहते हैं कि राग रागने से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ते हैं गुरु महाराज बिगड़ जाते हैं। जो गुरु महाराज जी कहते पढ़ो, तुम हम सोते या नहीं सोते तुम पढ़ो जाओ। चले आए, पढ़ने लग गए।
पढ़ते पढ़ते राग रागने से पाठ कर रहे थे, गुरु महाराज जी का नाक बजने लगा, गुरु महाराज खराटा लेने लगे। गुरु महाराज जी खराटा लेने लगे, उम्र वैसी थी और बुद्धि भी वैसी थी। हमारे मन में तो सुतिए नहीं रहे, अब तो सुने में नहीं है, इतना गर्जे में दर्शन से का नींद खत्म होता है। हम क्या काम किया कि धीरे धीरे पढ़ने लगे, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मन में हो गया कि जब पूरा सुरवेग करते तो पढ़िए के होगा, बस किताब बंद कर दी। जैसे किताब बोला था पुर गया, दिमाग ठंडा हो गया। जैसे किताब ढब तो कहते पुर गया, हम जी नहीं सके। तो जहां हम छोड़े थे उसका निचला लाइन से गुरु जी कहते हैं कि यहाँ से पढ़ो। ऐसे गुरु होते हैं। तो मैं आपको सुना रहा था कि चैतन्य महाप्रभु से पूछना चाह रहे थे कि पहले चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया कि हमको क्यों पूछना चाहते हो, जो पढ़ रहा था वो तो सामने में बैठा है, उससे क्यों नहीं पूछता है। दिमाग ठंडा हो गया तो गुरु महाराज हमारा मन का बात जान गए, तो श्रद्धा गुरु के प्रति बढ़ गई। तब पूछा भाई क्या पाठ करते हो, कहा भैया हम तो गीता पढ़ते हैं। कहा गीता तो संस्कृत में, कहा कि जी भाई। कहा तुमको तो संस्कृत पढ़ने नहीं आता है, कहा जी हम बहुत कम पढ़े लिखे हैं। कहा सब गलती पढ़ देता। हाँ, जब गलती पर समझते क्या होगा, कुछ नहीं। कहा कुछ समझ में नहीं कर रोते हो का। अब वो कह रहा है सुनिए, मैं रोता हूं और आप लोग भी सुनिए। मैं रोता इसलिए हूं, सुनो, ये गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने पांडव अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया है। मेरे किताब में देखो कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे रास खामे में घोरे का और गर्दन घुमा करके अर्जुन को उपदेश देते। तो मैं जितना देर गीता का पाठ करते रहता हूँ उतना देर मैं भगवान को प्रत्यक्ष देखता हूँ कि रास थामे हुए अर्जुन को उपदेश देते। तो हमरे तरफ एक बार देख हुए नहीं करते हैं, वो अर्जुन को देखते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं मालिक इतना दिन से उसको तुम उपदेश कर रहे हो, एक बार मेरे तरफ मुझे देखकर उपदेश कर दो कि मेरा भी जीवन धन ये चौथी भक्ति है। खबर यहाँ से सुनो, आज समाप्ति का दिन है। लोगों ने कहा क्या पाठ होगा, हमको जितना भक्ति का जितना पाठ हुआ सबका समेट के रखे। नभा भक्ति चौथी भक्ति है। स्तुति प्रार्थना हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं, अबरी बलिहारी आओ ना जी, बैठो ना जी, अबरी बलिहारी खेत में गए जी, अबरी बलिहारी अरे बैठना दे, बरी बलिहारी ठीक है ना, आओ बोलिए। ऐसे करते हैं ना, ऐसे करने से होगा नहीं होगा, कैसे करने से होगा। चौथी भक्त मन गुणगान करो, कपट छोड़कर मालिक में मन को जोड़ दो तो जो चाहोगे हो जाएगा। ये भक्ति का प्रधान कर। तब आगे सुनो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है। मंत्र का जाप करो लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ जाप करो। भजन वेद को ले लिए हैं, पति पर जितना विश्वास है पत्नी पर, बेटा पर जितना विश्वास है बैंक बैलेंस पर, चौवन्नी में विश्वास है गुरु महाराज पर। ठीक ठीक बोलो ईमानदारी से। गाल बजाना अलग है, करके दिखाना अलग है। भजन वेद ले लिए हैं लेकिन विश्वास भी मत पर है। अरे जितना पत्नी पर विश्वास है पति पर, बेटा पर, घर पर, बैंक बैलेंस पर, होगा चौवन्नियों गुरु महाराज पर विश्वास। अगर गुरु महाराज पर विश्वास हो जाए, जाप करो, जपात सिद्धि जो चाहो हो जाए। अभी मैं आपके गांव में भागलपुर से मैं गया था घोघा एक स्टेशन। घोघा स्टेशन उतर करके एक देहात में, जैसे आपका एकदम घोर देहात, उधर से एकदम घोर देहात में थे। रात का सत्संग समाप्त हुआ, मेरा सेवक मुझे भोजन करा दिया, वो भोजन करने चला गया। एक लड़का आकर मेरा पैर दबाने लग गया। मैंने कहा कौन है तो? मेरा सेवक आएगा तो पैर दबाएगा। छोरा रोने लग गया तो बाबा मारबो करिएगा तेरे तो बहन। हमारा मन बदल गया। हमके क्या आवाज है, कहा हम दीक्षा ले चुके हैं, हम सत्संगी हैं।
मेरा शादी हो गया, मेरी पत्नी भी दीक्षित है, मेरी माँ दीक्षित है, मैं सत्संगी परिवार का लड़का हूँ। सुनिए बाबा, हम जिंदा रहे आप ही लोगों का सेवा करने के लिए। 1 बजे रात में मैं अपना घर में सोया था, 1 बजे रात में डकैत आया, मेरा केवाड़ी तोड़ दिया, मेरे पास चला गया, गट्टा पकड़ के खींच लिया, लेके जो जा रहा था मेरी माँ की नींद टूट गई। मेरी माँ जो सामने आए, वो बदमाशवा ऐसे किया कि मेरी माँ गिर गई और थ्रिनर सटाया, बाहर निकाल लिया। जैसे बाहर निकले तो बदमाश ढेर का, कोई पेट में कोई पीठ में थ्रिनर सटा दिया, सब लेके चल चल। वो लोग 14 आदमी, सबको थ्रिनर। अब बाबा वो लेके जा रहा है, रात का 1 बज रहा है। अब हम क्या करेंगे? हम रो रहे थे, गुरु महाराज का जाप कर रहे थे, गुरु महाराज बचा लीजिए। अब तो ये लोग हमको जान मार देगा, बस यही एक जाप कर रहे थे, गुरु महाराज बचा लीजिए। बोल भी नहीं सकते थे, मने मन कहते थे, गुरु महाराज बचा लीजिए। बाबा विश्वास कीजिए, ले जाते हमको जंगल में ले गए, सुनसान में। उसका सरदार ने कहा, क्या पकड़ करके रखे हो, अब भागे कहा जाएगा, मारने के लिए लाएगा, सब ठीक करो, एक गोली मारो, तरपा के जान लो इसका। बाबा सबने गोली ठीक किया। एक बदमाश आया, मेरे गर्दन पर हाथ धर के अब सब तो मारा था। हम समझ गए थे अंतिम जीवन। बड़ी जोर से चिल्लाए, गुरु महाराज बचा लिया। जी जान से भागे जा रहे हैं, और ठान छोड़ रहा, कोई दाहिना से, कोई बायां से, कोई ऊपर से, कोई नीचे से गोली चल रही है। विश्वास कीजिए कि बाबा भागते भागते हम अगना में आके गिर गए, हमरे देह में एक को गोली लगवे नहीं, हमरे देह में एक को गोली लगवे नहीं किया। मेरी माँ दौड़ के आ गई, गोदी उठा ली, अचरा से पोछने लग गई कि बेटा सुनो। जब उनको लेके बदमशुआ चला गया, हम गुरु महाराज के फोटो के आगे चले गए, अचरा पसार दिए। भीख मांग रहे थे, मेरा बेटा घुरा दीजिए। हम भीख मांग रहे थे, गुरु महाराज हमारा बेटा घुरा दीजिए। यही भीख मांग रहे थे बेटा, कि हमारा बेटा घुरा दीजिए। बेटा गुरु महाराज ने हमारी पुकार सुन ली, तुम आ गया, अब तुम्हारा कभी बाल बाका नहीं होगा। बाबा 14 आदमी हमको मारने वाला था, बहुत बरस नहीं हुआ, थोड़ा दिन हुआ है। कोई जेल में है, कोई पकड़ा गया, कोई मारा गया, 2 ठो जिंदा बचा है। वो दोनों जब हमको देखता है तो कहता कि जब से तुम्हारे ऊपर हाथ उठाए हमरा बोले गड़बड़ा गया, खत्म हो गया। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। अब सुनो, छठ नाम से विरति भाव कर्म, ये 5 भक्तियां मोटी मोटी हैं, ये 5 भक्तियां मोटी मोटी हैं। अब जो भक्ति होगी वो मोटी नहीं है। चुरस धारा निस्ताद रक्तया दुर्गम फलत कवियो बदंती, खन्नी तीखी बालों ने की एक मार्ग जाना, ये छठी भक्ति है। छठ दम सी इंद्रिय दमन और मनोनिग्रह हो जाएगा, छठी भक्ति। बस हम समाप्त करने जा रहे हैं, बढ़िया से सुनो एकाग्रता। छठ दम शील इंद्रिय दमन हो जाएगा और मनोनिग्रह हो जाएगा। लेकिन आगे सुनो, छठ दम शील विरत भाव कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। सज्जन किसको कहते हैं? जो डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के अमेरिका से आया है, मांस खाता, मछली और शराब पीता है, लोगों का बहु बेटी लेकर कलम में जाता है, सज्जन कहोगे ना? हाँ बोलो, खबर या सुनो। जो 5 पापों को नहीं करता वो सज्जन होता है। जो झूठ नहीं बोलता है, चोरी नहीं करता है, नशा नहीं पीता है, व्यभिचार नहीं करता, अपने पत्नी को छोड़ के, अपने पति को छोड़ करके इधर उधर करना व्यभिचार कहलाता है। साफ साफ सुनो, क्लियर। जो 5 पापों से अपने आप को बचा कर रखता है, उसके इंद्रिय दमन मनोनिग्रह, वही भक्ति कर सकता है। छठ दम शील विरत भाव कर्मा विरत निरंतर सज्जन धर्म। सज्जनों का धर्म है कि 5 पापों से विरत रहो, 5 पापों से विरत रहो।
ये छठी भक्ति है। समंकाय शिरोग्रीवं धारयन् अचलं इस्र संप्रश्रास्ताग्रं सदृशच्चामं लोक्य। देखो दसों दिशाओं को छोड़, कहाँ देखो गुरुगम में है। ऐ तकी न जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जलवायु दिलदार देखना। पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल का कुल, इस पर्दे से आके जरा भर देखना। चंपक कले का नव घने ढाका सुदामा खर पहन तोरे जेहरे तहारे कहाँ रे आपने पास रे किसका रे जहाँ व्यक्त चोरा चोरे चंपक कले का नव घने ढाका सुदामा खर पहन तोरे निवात निष्कंप दीपेर मतन जोगी गणे ध्यान करे दर्शन किशोर मतन भैरा निरूपण निज बोध आत्मा। हिंदी में सुनो, बंगला में सुनो, उर्दू में सुनो, ये भक्ति को सुनो जिससे कि मोक्ष को आगे बढ़ जाओ। निवात निष्कंप दीपेर मतन निवात निष्कंप हवा नहीं चले दिया जला कैसा देखोगे नीचे में मोटा ऊपर में पतला नाम का तेल सूरत की बाती ब्रह्मगनी उद्गारू रे कहाँ रे अपने घट देना बारू रे जगमग जोत निहारो मंदिर में कालीनाथ मंदिर में दुर्गा मंदिर में और समाज में सुनो देहली शिवालय को ये मंदिर में दिया जलाओ। खबरिया सुनो नाम का तेल सूरत की बाती ब्रह्मगनी उद्गारू रे अपने घट दिया ना बारू रे जगमग जोत निहार मंदिर में तन मन धन से बारुड़े झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारुड़े कह कर सुनो साधु आपन का सदा किशोर मतन भैरा निरूपण निज भगवान करे। यह छठी भक्ति, यह छठी भक्ति। एक खुट्टा कर गया है उसको उखाड़ना है, एक खुट्टा कर गया है उसको उखाड़ना है। ऐसे पकड़ेंगे मेरे हाथ को देखो खुट्टा उखाड़ने में ऐसे पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे समझ में आ रहा है। खुट्टा को उखाड़ने के लिए ताकत लगाएंगे तो सारे शरीर की शक्तियां कहाँ जाएगी ठीक ठीक बोलो ये पकड़ में संपूर्ण शरीर की शक्ति कहाँ जाएगी ये पकड़ में। जब ये पकड़ में सारी शक्ति आ जाएगी खुट्टा उखड़ेगा ना कि नहीं उखड़ेगा। उससे दोनों दृष्टि की धार को जोड़ो, अगर ठीक ठीक जोड़ोगे अंधकार उखड़ जाएगा प्रकाश में चले जाओगे तब समा ज्योतिर्गम्य प्रकाश में चले जाओगे। हिंद में कहा नाद बोले रंति को स्वावरम हिंद पीठ धीर नाद लिंग उपस्थितम सातम समय जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा ये नादान संधान है। इसलिए मैं दुर्गा जी का प्रवचन करके परवाह करके सुनवा दिया। क्या सुने साधो शब्द साधना कीजे जे ही शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द कहली जय साधो शब्द साधना कीजे ये नरल संधान है। अंदर में प्रकाश हो जाए तब शब्द सुनो। इसलिए गुरु महाराज जी के प्रवचन में सारा समेट कर आ जाता है। अंत में जब गुरु महाराज जी बोलते थे मैं लिख लिया था किताब नहीं था कॉपी थी कॉपी में लिख लिख कर रखते थे। अब गुरु महाराज कुछ बोलते थे ना वो लिख लेते थे। गुरु महाराज जी का कोई अमूल अमूल मुख्य बात नोट करते जाते। हमारे एक सत्संगी थे पटना कॉलेज पुन देवे शिक्षा विभाग के हेड थे। उसका नाम था नागेश चौधरी नागेश जो पढ़े लिखे विद्वान है जानते हम। गुरु महाराज जी पर उसने PhD की है इतना ही नहीं DLED की है नागेश चौधरी नागेश। हमसे उनका संबंध बड़ा बढ़िया था। वो हमारे बिछावन पर बैठ गए। संजोग से मेरी डायरी थी ऊपर लिए पढ़ लिए तो क्या काम सुनिए वो एटेशिया में लेके चल दिए पटना। अब पटना में जाके 2000 किताब बनाए। हमको फोन किए कि महाराज हम तो आपको बहुत बढ़िया साधु समझते थे लेकिन आप बहुत कंजूस हैं। संसेवा लिखे सब जो लिखे गुरु महाराज जी का छपवा दिए आप ताला लगा के गोदरेज में रखते हैं। खोजिए ना डायरी कहाँ। हम आपका डायरी लेके चले आए। वो किताब छपने के लिए ऑर्डर दे दिए हैं और किताब छप रही है। अब नाम उसका रखना है तो संसेवी बाबा गुरु महाराज जी का प्रवचन लिखे हैं तो संसेवा नाम रखा सत्संग सुधा। तो हम लोग तो नहीं रख सकते
तो हम आपका किताब का नाम रखते हैं महर्षि में ही अमृतवन। अमृतवन सुधा सुधामना अमृत ये नाम रखते हैं। हम कहते हैं प्रोफेसर साहब बहुत बढ़िया नाम है, इसलिए आपको सुना दी। अब एक बात सुनिए, क्या इतना नाम पड़ता है इसमें तो